अभी भी नहीं बनती है पति से? ऐसे ही है। अब शादी के बाद भी दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। अपनी बहन समझना, माँ समझना तो जरूर करना। मुझे नहीं पता। सो गाइस, आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, धूप लगी है मतलब बहुत अच्छी वाली। यहाँ से चल। वो लोग क्या करते हैं? वो चिकन का काम करते हैं दोनों लड़के। अच्छा, आपका एक देहरादून में करता है और एक दिल्ली में। हमारा घर वैसे दिल्ली में है, हम यहाँ किराए पे रहते हैं। अच्छा। हाँ, और परेशानी की वजह से यहाँ आए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि छोटा बेटा यहीं रहता था, फिर हमने कहा वो तो जाएगा नहीं, तो हमको फिर यहीं पर आना पड़ा। अभी दो बेटे मेरे वहीं रहते हैं, वो दोनों वहीं हैं, हम यहाँ पर हैं। तीन है, एक बेटा, दो मम्मी पापा, हम। अच्छा। तो आंटी आपका मतलब वो कहाँ पढ़ते हैं, ससुराल कहाँ पढ़ते हैं? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। दिल्ली कहाँ? दिल्ली जय जय कॉलोनी। अच्छा। इंद्रलोक से आगे वहीं रहते हैं। तो आंटी आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा। किसने ढूंढा था अंकल जी को आपके लिए? मेरे ताऊ के लड़के थे ना, उन्होंने ढूंढा था। मेरी मम्मी नहीं थी, तो मेरे पापा थे। तो मेरे पापा तो बेचारे बहुत सीधे थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता था। अच्छा। तो मेरी दूसरी मम्मी थी, तो मैं अपने मेरे ताऊ के लड़के ने उनको रखा, उनकी बहू ने। तो फिर हम वहीं रहते थे। उन्होंने फिर हमारी शादी वहीं से हुई थी। पैसे तो मेरे पापा ने लगाए, पर उन लोगों ने लड़का देखा, शादी वहीं से उन्हीं के घर से हुई। हाँ, फिर मतलब ससुराल गए। फिर बस ससुराल की कहानी शुरू हो गई। अच्छा, फिर ससुराल में क्या क्या हुआ? फिर ससुराल कैसी थी वहाँ की फैमिली? ठीक ही थी, फैमिली तो ठीक ही थी। अच्छा। पर हमारे नसीब अच्छे नहीं थे। अच्छा, क्यों? वो इसलिए कि पति का तो हमने प्यार देखा ही नहीं कि क्या होता है। अच्छा। हाँ, बस ये है कि ना पति का कोई काम धंधा भी नहीं था, झूठ बोल के शादी कर हुआ है अलग अलग। अच्छा। बस फिर हमने बहुत परेशानी उठाई। मैं सिलाई करती थी। अच्छा। हाँ, सिलाई तो अंकल जो है वो पैसे नहीं कमाते थे क्या? वो काम करते नहीं थे, उनका काम ही नहीं लगता था। अच्छा, घर पे बैठे रहते थे? हाँ, कभी घर में कभी कुछ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो जब काम मिला तो करने चले गए, नहीं तो फिर जैसे ड्यूटी दिहाड़ी मिल जाती थी तो कर लेते थे। अच्छा। और मतलब रेगुलर काम नहीं मिला उनको। अच्छा। हाँ, मैं सिलाई करती थी। उस टाइम सिलाई की कीमत थी सिर्फ 2 रुपये 3 रुपये, ऐसे सिलाई होया करती थी। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? मतलब मेरी शादी हुई थी 86 में। 1986 में? हाँ, मेरी शादी 86 में हुई थी। मेरी शादी को आज मेरे ख्याल से 35वां साल तो हो गया है। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपने बच्चों को इसी तरीके से पाला है। पर ये भी नहीं है कि सिर्फ उनको खिलाया ही है। जैसे मुझसे हुआ मैंने पढ़ाया लिखाया भी है, सब कुछ करा। अच्छा। पर बस गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। बस गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। बच्चे बेचारे मेरे आज भी परेशान हैं। ना तो बच्चों का पीछा छूटा गरीबी से, ना तो मेरा ही पीछा छूटा। बस ये है कि जैसे तैसे अपना आज भी काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ। आज तो 300 रुपये 250 रुपये सिलाई हो गई है ब्लाउज की। जिस टाइम मैंने शुरू करी थी तो 2 रुपये 2.5 रुपये सिलाई थी। इस तरीके से अपने बच्चों को जैसे भी पढ़ाया लिखाया, सरकारी स्कूल में पढ़ाया, प्राइवेट नहीं। अच्छा। हाँ, छोटा लड़का मेरा पढ़ने में अच्छा था। सबसे छोटे वाले? हाँ, सबसे छोटा। अच्छा। उसका नाम आकाश है। अच्छा। गणेश सोनकर है वैसे तो, और घर में हम आकाश बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, और उसने कॉलेज वगैरह सब कुछ किया। बस नसीब ने साथ नहीं दिया। नसीब में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं हुआ। तो आज वो बेचारा मुर्गे का काम कर रहा है, वो चिकन का ही काम कर रहा है देहरादून में। ना यहाँ पे भी नौकरी के लिए आया है, नहीं हुआ कुछ। अच्छा। हाँ, फिर बेचारा वो चिकन का ही काम कर रहा है। अच्छा। मैं भी यहाँ पे काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं। जब जाके किराया, घर का खाना खर्चा सब होता है। ऐसे बहुत।
तो बहुत दुखों की बातें हैं, कुछ याद है कुछ नहीं भी है, मगर ये है कि कभी हमने खुशी नहीं देखी। हाँ, तो आपका बस। कहने का मतलब ये है कि मतलब गरीबी जो है ये हाँ। मतलब बहुत बड़ी चीज है इंसान के लिए बहुत ना। बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जिसने गरीबी देखी ना, हाँ, वही जानते वो ही होंगे ना। जानता है इस चीज को कि गरीबी क्या होती है, खाना क्या होता है, रोटी क्या होती है, कपड़ा क्या होता है, कहीं आना जाना क्या होता है, संसार क्या होता है। ससुराल में भी सब अच्छे थे, सभी ठीक थे। कभी हम 6 दौरानी जेठानी थे। अच्छा। कभी हमारी मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बहनों बहनों की तरह रहते थे आज तक भी। अब तो हम बहुए वाली हो गए हैं। अच्छा। फिर भी हम दौरानी जेठानी एक दूसरे से सलाह लेकर ही काम करते हैं अभी भी। हाँ, अभी भी। अच्छा। चाहे भले भाई भाई ये लोग लड़े या ना लड़े, हमें इनसे कोई वो नहीं होता था। पर हम लोग इन लोगों के बीच में कभी नहीं बोलते थे, ना कभी हमारी ऐसी मन मुटाव होता था कि हम मतलब इनकी दोनों की लड़ाई होगी हमारे पतियों से तो हम ना बात करें, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम अपने आपस में सब दौरान जेठानियाँ बोला करते थे, बात करा करते थे, हमारा मेल जोल होता था। इस बात से हमारे ससुर के नाम से हमारी तारीफ होती थी कि उनकी बहुएं ऐसी हैं, आज तक कोई सुनता नहीं है। हम इस तरीके से रहे, इसलिए ससुराल में सबसे बनी भी है, सबसे बना रखी है। सभी लोग अच्छे थे, जेठ देवर ससुर सास सभी ठीक ही थे। अच्छा। सास थोड़ी सी तेज थी, कोई नहीं, वो तो सभी की हाँ, वो होती तो है, सबकी होती है। वो तो सबकी होती है। देखो थोड़ा कोई ज़्यादा कोई कम, बाकी ये है कि दुख सुख में हमारा साथ देती थी। अच्छा। हाँ, अपने बेटे को ही बोलती थी, जो भी बोलना है। मेरे सब सब पूरा परिवार अपने बेटे को ही बोलते थे। मेरे को तो खैर मैं कभी किसी से बोलती ही नहीं थी फालतू, तो मेरे से कोई नहीं बोलता था। अच्छा। हाँ, कभी मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ गलत है। बस ये है कि पति से ही थोड़ा सा नहीं बनती। अभी भी नहीं बनती है पति से? ऐसे ही है, अब तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, पर जो दुख मैंने धीरे धीरे पहले उम्र- देखे वो तो बहुत मतलब कि निकल चुके हैं। कुछ देख भूल गए लिया। तो कुछ याद हो हाँ, गया। बहुत बहुत बातें याद हैं, बहुत सी, बहुत नहीं भी हैं। बचपन से ही दुख देखा है। 10 साल की उम्र में मेरी मम्मी खत्म हो गई। अच्छा। उसके बाद हम 3 भाई, चार भाई बहन थे। अच्छा। मेरे से सब छोटे ही थे। सबको मैंने सबसे छोटी बहन मेरी 1-1.5 साल की थी। अच्छा। उसको भी समझ लो माँ बन के पाला पोसा। भाई भी मुझसे छोटा था, एक बहन और मुझसे, 2 बहनें मुझसे छोटी, भाई छोटा, भाई मुझसे छोटा था, फिर उससे छोटी 2 बहनें थी बस। और हमारे मतलब कोई सगा वाला कोई नहीं था, ना चाचा ना ताऊ, ना मेरे दादी दादा बुआ, कोई भी नहीं था। बस मेरे पापा अकेले ही थे। जब मेरी मम्मी गुजरी तो हम लोगों को हमारे मामा लोगों ने रखा है, तो हम वहाँ रहते थे। फिर हमारी ताई एक बोलने लगी कि भाई तू अपने बच्चों को यहाँ लेके आ। मेरे पापा की मतलब चाचा ताऊ की थी। अच्छा। उन्होंने कहा यहाँ लेके आ, हम रखेंगे बच्चों को। तो मेरे पापा ने सोचा अच्छा सा रखेगी, चलो ले आता हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ। बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिला तो बाप का तो मिलेगा। पापा ले आए। फिर हमारी ताई ने हमें बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, बहुत दुख दिए। खाना पीना, ताई ने? हाँ। अच्छा। खाना पीना कुछ नहीं देती थी, मैं छोटी सी थी। बहुत दूर से देहरादून में आरा मशीन वो है एक, लक्खी बाग क्या बोलते हैं उसको, वहाँ से हम लकड़ी लेकर मंगाती थी। खाना भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। मेरे पापा को बोलती, मेरे पापा के सामने अच्छे से बात करती थी। अच्छा। मतलब हमने बहुत दुख उठाए, भाई बहनों को भी मेरे खाना नहीं मिलता था। बहुत परेशान रहे बेचारे, भूख से प्यास से जैसे तैसे। थोड़े दिन होता रहा गुजारा। फिर हमारे एक पड़ोस में नानी लगती है, उन्होंने बोला कि बेटा और तेरे बच्चे कुछ सही नहीं है, यहाँ भूखे प्यासे रहते हैं और तेरी भाभी ऐसे ऐसे करती है इनके साथ। अच्छा। तो मेरे पापा ने एक दिन छुप के देखा कि पता नहीं झूठ बोल रही कि सच बोल रही है। तो मेरे पापा ने एक दिन छुप के देखा। अच्छा। हाँ, मेरे पापा सब्जी की ठेली लगाते थे इंदिरा भवन में। अच्छा। हाँ, उधर की साइड, तो हसलियाल पे। तो एक दिन मेरे पापा ने छुप के देखा कि सच बात है। फिर मेरे पापा ने हमको सबको रो के गले लगाया, कह रहे नहीं मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं रख सकता। फिर मेरे पापा की एक मौसी थी, हम लोग वहाँ गए, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से रखा
और तीनों वक्त खाना पीना नहलाना धुलाना सब कुछ करती थी। बाकी ये है, मैं सबसे बड़ी थी, मैं भी अपने भाई बहनों को देखती थी, जितना उनसे होता था वो भी करती थी, जितना मुझसे होता था मैं भी करती थी। इतनी बड़ी मैं भी नहीं थी कि मैं पूरा अपने भाई बहनों को संभाल सकती। बाकी हाँ ये है कि मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया, सब कुछ करा। अच्छा, आपने पढ़ाई कितनी तक करी है? मैंने कुछ नहीं, 2 क्लास पढ़ाई की है। अच्छा। क्योंकि मेरी मम्मी खत्म हो गई थी उस टाइम पे, तो बहुत देर में भी स्कूल में डालते थे। हाँ, तो मैं कम से कम 6-7 साल की थी। तो जब मुझे स्कूल में डाला, फिर उसके बाद 1 क्लास में दूसरी में गई तो मेरी मम्मी बीमार रहने लग गई। अच्छा। तो 6 महीने तक तो मेरी मम्मी इधर उधर बीमार ही रही। 2 महीने यहाँ देहरादून के अस्पताल में रही, फिर सहारनपुर के अस्पताल में रही, फिर चंडीगढ़ के अस्पताल में रही, फिर आखिर में ख़त्म ही हो गई। मतलब जब से मेरी मम्मी मरी है, जब से हमने कोई खुशी नहीं देखी है, दुखों के अलावा कुछ नहीं देखा। अच्छा। शादी के बाद भी दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। बस आज तक भी समझ लो, मैंने तो देखा ही देखा, मेरे बच्चों ने भी दुख ही देखा। किसी के नसीब में कोई खुशी नहीं है। पढ़े लिखे भी सब कुछ करा बेचारों ने, जितना हमसे हो सका, पर नहीं कर पाए। अच्छा। फिर भी अपनी जीवन बेचारों ने ऐसे ही कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। क्या कर सकते हैं, जो नसीब में है वो तो है ही है। अब देखो कोई घर नहीं है, यहाँ पे भी हम किराए में रहते हैं, घर नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कहाँ जाएंगे। अगर मान लो नहीं कोई काम धंधा ऐसा हुआ तो हम कहाँ से किराया भरेंगे, है ना? कहाँ से खाने के लिए करेंगे, कैसे करेंगे? अभी भी इसीलिए मैं काम करती हूँ। बच्चे मना करते हैं मम्मी नहीं करो, फिर भी मैं करती हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, 200-400 रुपये का काम हो जाता है तो कोई बुराई नहीं। इतनी महंगाई के ज़माने में 200 का भी कर लूँगी तो कोई नहीं, मेरा तो खर्चा निकलेगा, घर का थोड़ा बहुत तो कुछ तो होगा। वही तो, इतनी तुम लोगों की भी कमाई नहीं है। अब एक लड़का मेरा दिल्ली में रहता है, एक यहाँ 2 लड़के दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। एक तो बाल बच्चे वाला है, 2 बच्चे हैं उसके, और एक कभी कुंवारा है, एक यहाँ पर है, एक वहाँ है। एक लड़की गोद ली थी, उसकी शादी कर दी है। अच्छा। 2 बच्चे मेरे को। शादी के लिए नमस्कार, लाइक करना, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। लाइक करना, माताओं बहनों, अपनी बहन समझना, माँ समझना तो ज़रूर करना।